और पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि जिस वक्त कीव पर मिसाइलों से हमला हो रहा था, अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के चीफ वहीं मौजूद थे। पश्चिमी मीडिया ने यह दावा अमेरिकी खुफिया एजेंसी के हवाले से किया और उसके मुताबिक जिस वक्त कीव पर रूस मिसाइलों की बौछार कर रहा था, CIA के चीफ बिल बर्न्स वहीं थे। दावा किया गया कि बिल बर्न्स यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात करने कीव पहुंचे थे, लेकिन इसी दौरान रूस ने वहां मिसाइलों से बड़ा हमला बोल दिया। हालांकि दावा किया गया कि जब कीव पर मिसाइलें बरस रही थीं तो CIA प्रमुख अमेरिकी दूतावास में सुरक्षित थे। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक बिल बर्न्स जेलेंस्की से रूस के परमाणु हमले की धमकियों पर चर्चा करने पहुंचे थे। माना जा रहा है कि अमेरिका इस कोशिश में जुटा है कि रूस को परमाणु हमला करने से पहले ही कैसे रोका जाए। और कहा जा रहा है कि इसी मुहिम के तहत बिल बर्न्स ने 2 रोज पहले तुर्की में रूस की खुफिया एजेंसी के चीफ से मुलाकात की थी। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया था कि उस बैठक के दौरान अमेरिका ने परमाणु युद्ध को लेकर रूस को सख्त चेतावनी दी, क्योंकि अमेरिका को इस बात की आशंका है कि परमाणु हमला हुआ तो बात यूक्रेन जंग से आगे निकल जाएगी, क्योंकि पुतिन को जवाब देने के लिए पश्चिमी देश भी ऐसे ही खतरनाक बम का इस्तेमाल करेंगे और फिर वो जंग ऐसी होगी जो पूरी दुनिया में तबाही ला देगी। माना जा रहा है कि इसी तबाही को रोकने के लिए अमेरिका की पहल पर तुर्की की राजधानी अंकारा में दोनों देशों की खुफिया एजेंसियों के प्रमुखों के बीच बैठक हुई थी। खबर है कि वहां अमेरिका ने रूस को परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के गंभीर नतीजों के बारे में चिताया था और इसी बैठक के अगले दिन बिल बर्न्स कीव पहुंचे थे, लेकिन वहां उनकी मौजूदगी में ही रूस ने जोरदार मिसाइल हमले किए। कीव पर हमले के एक दिन बाद ही रूस ने जापोरिजिया शहर पर भी मिसाइलों से हमला बोल दिया। यूक्रेन ने दावा किया कि रूसी सेना ने जापोरिजिया के एक इलाके में एक के बाद एक 3 मिसाइलें दागी, जिनके फटते ही वहां का एक बड़ा इलाका थर्रा उठा और कई इमारतें रूसी मिसाइलों के हमले की जद में आ गई। आग लगने से कई बिल्डिंगों को भारी नुकसान पहुंचा। रूस के इस हमले के बाद यूक्रेन ने एक बार फिर आरोप लगाया कि पुतिन बड़ी तबाही लाना चाहते हैं, जिसके लिए वो उस शहर को निशाना बना रहे हैं जहां यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। यूक्रेन ने यह भी आरोप लगाया कि पुतिन जानते हैं कि यह हजारों लोगों की मौत का बुलावा हो सकता है, क्योंकि मिसाइल के प्लांट से टकराने के बाद रेडिएशन से होने वाली तबाही रोक पाना किसी के बस की बात नहीं होगी। इसी वजह से यूक्रेन ने जापोरिजिया में एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए थे और उसने 2 रोज पहले ही दावा किया था कि जापोरिजिया को निशाना बनाने से पहले ही रूस की कई मिसाइलों को मार गिराया गया था। हालांकि एयर डिफेंस सिस्टम से अटैक के बाद भी कुछ रूसी मिसाइलें जापोरिजिया के अलग अलग हिस्सों में गिरी थी और इसके ठीक 2 दिन बाद रूसी फौज ने फिर मिसाइलों से जापोरिजिया को निशाना बनाया, जिसके बाद माना जा रहा है कि रूस अब मिसाइलों के हमलों से ही यूक्रेन को घुटनों पर लाने में जुट गया है। साथ ही वो जापोरिजिया में हमले करके यूक्रेन को ब्लैकमेल भी कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन कई बार न्यूक्लियर पावर प्लांट पर बढ़ रहे खतरे को दुनिया के सामने ला चुका है, जिसके बाद रेडिएशन पर नजर रखने वाली UN की संस्था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी भी कई बार जापोरिजिया का दौरा कर चुकी है। इतना ही नहीं, वो रूस को वहां छिड़ी जंग के खतरे से आगाह भी कर चुकी है, लेकिन उसकी मिसाइलें रुक ही नहीं रही हैं। और 2 दिनों में उसने कीव समेत कई शहरों में तबाही मचा दी। कीव पर तो रूस का हमला अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया गया। इसके बाद यूक्रेन ने कई शहरों में एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती तेज कर दी, जहां रूसी सेना की मिसाइलों के हमले का खतरा सबसे ज्यादा है। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने पश्चिमी देशों से मिले एयर डिफेंस सिस्टम को बड़ी संख्या में तैनात कर दिया है। यह भी बताया गया कि अगर रूस ने फिर मिसाइलों से हमला किया तो उसे करारा जवाब मिलेगा, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें आसमान में ही मार गिराएंगे। यूक्रेन ने कीव, चर्नीव, पुल्तावा और चरकासे समेत कई शहरों में घातक एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव करने का दावा किया। ये शहर उन 7 शहरों में शामिल हैं जिन पर एक रोज पहले ही रूस के खतरनाक हमले होने की आशंका जता दी गई थी और उसके कुछ घंटे बाद ही उसने भीषण हमला बोल भी दिया था।